हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, फाइनली जो चीज का आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, फाइनली आज मैं आपके लिए वो चीज लेकर आ गया हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दोस्तों आप लोग का प्यारा सोशल स्टडी का सब्जेक्ट जो आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे, उसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। जैसे कि हमने 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे बाकी जो स्टैंडर्ड है उसके लिए भी हम स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशल स्टडीज का जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सिविक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, ये सभी चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस अभी तो हो गया, पहले तो इकोनॉमिक्स हुआ करता था, अभी पॉलिटिकल साइंस हो गया है। तो ये सभी चीज दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग के अंदर थोड़ा सा और पेशेंस होना चाहिए। जैसे हमने 7th का स्टार्ट किया है, तो आने वाले दिनों में आने वाले स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बस आप लोग बने रहो और सबको यहां पे मैसेज पहुंचा दो, सबको यहां पे शेयर कर दो। यार सर ने स्टार्ट कर दिया सोशल स्टडी, इसका मतलब ये है कि आप लोग को भी अपना अपना वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट का जो भी स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड के अंडर, हर एक स्टैंडर्ड का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज वीडियो हमारे चैनल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बस हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहो। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश ग्रामर के एंड सोशल स्टडीज भी आज से हमने स्टार्ट किया है, तो वो भी हम लोग को अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करना और जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल तौर पर कि यार ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। और हिस्ट्री भी बेसिकली अगर मैं बात करूं 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दूं, क्योंकि पहला ही लेक्चर है तो थोड़ा सा बेसिक तौर पे बात भी कर लेंगे। तो जनरली जो हिस्ट्री होता है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, माफ कीजिएगा। दूसरा जो हिस्ट्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा जो टाइप का हिस्ट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? हिस्ट्री होते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या बताता है? जो बहुत पहले हुआ, यानी कि आज से लगभग हजारों 2000 साल पहले की अगर बात होगी तो उसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री की बात अगर मैं बोलूं तो जो हमारा सेंचुरी है, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, तो अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मिडिवल हिस्ट्री में 9th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक जो भी घटनाएं हुई है, ठीक है, 9th सेंचुरी से लेके, यानी 900 जो ईयर होगा, ठीक है, 900 ईयर आपको पता ही होगा, तो 900 ईयर से लेके 1800 ईयर तक जो भी चीजें हुई हैं वो हिस्ट्री हमारा कौन सा हिस्ट्री रहेगा? मिडिवल हिस्ट्री। और आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और ये पूरा का पूरा जो आप सिलेबस पढ़ने वाले हो आपके 7th हिस्ट्री के अंदर, ये जो करंट ईयर में आप लोग जो प्रेजेंट हो, करंट स्टैंडर्ड में जो प्रेजेंट हो, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ोगे? मिडिवल हिस्ट्री ही पढ़ने वाले हो। ये चीज ध्यान में रखना। यानी कि इसके पहले आपने जो भी चीज पढ़ा था, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन इसके पहले आपने जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है 5th में, 6th में, तो जो भी आपने सोशल स्टडीज की पढ़ाई की है, खासकर हिस्ट्री की जो पढ़ाई की है, वो आपने क्या पढ़ाई की है? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई की है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। और जब आप 8th स्टैंडर्ड में चले जाओगे, यानी कि इसका अगला स्टैंडर्ड जो आएगा, 8वीं का स्टैंडर्ड आएगा, उसमें आप लोग किसके बारे में पढ़ाई करोगे? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो धीरे धीरे से 1 बाय 1 हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप के हिस्ट्री है यहाँ पे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब मुझे एक और चीज आप लोग से जानना है। ठीक है, आप लोग से बहुत ही मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो होते हैं ना, वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो हो सकता है आप लोग शायद बोर भी हो जाओ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अपने तरीके से पढ़ाने की, जैसा कि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा आप लोग से सवाल ये है कि यार ये जो हिस्ट्री हमने जो पढ़ा है, या फिर जो लोग बताते हैं कि ये सब हुआ हिस्ट्री में, क्या ये चीज वाकई में हुआ था? क्या ये चीज वाकई में हुआ था? ये सवाल है मेरा। एंड आप लोग बोलोगे कि सर हुआ रहेगा तभी तो बुक में छापा है। करेक्ट है, हुआ रहेगा तभी बुक में छापा है, लेकिन क्यों छापा है? मतलब क्या था? किसी ने बोल दिया, मैं मान लूंगा। अगर मैं बोल दूंगा कि यार 1900, सॉरी कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आई गेस, तो मेरे को डेट याद नहीं है, मतलब ईयर याद नहीं है कौन से ईयर में हुआ था, 1942 या फिर आसपास कहीं पे हुआ था। ठीक है ना, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर हुआ था, एंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने, यूएस ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराए थे। मुझे डेट एक्जैक्टली याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको याद होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से डेट को हुआ था। ठीक है, मुझे डेट थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं जरूर से उसको देखूंगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को याद है कि नहीं। तो आपको याद होगा कि यूएस ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराया था, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। करेक्ट है, गिराया था। ठीक है, आई गेस सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम गिराया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो वो जो बॉम्ब गिराया था, इसका कुछ सबूत था? ऑब्वियसली सबूत था, तभी तो यार जापान जो है बेचारा डिस्ट्रॉय हो गया।
उसके 2 शहर बर्बाद हो गए। ये सबूत ही है ना, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में बताना है, अगर कोई मुझे बताएगा कि ये चीज हुआ था हमारे कंट्री में या फिर हमारे वर्ल्ड में, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, सबूत होगा। सबूत यानी कि क्या होगा, कुछ ना कुछ एविडेंस होगा। एविडेंस यानी कि सबूत, जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्रूफ होगा, तभी तो हम लोग मानते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यार आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो ये सच है क्या? किसने देखा है? लेकिन किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे हमें फॉसिल्स मिले, हड्डियां मिले, कंकाल मिले, स्ट्रक्चर्स मिले, जिससे हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि यस एक जमाना ऐसा हुआ करता होगा जिसमें ये टाइप के एनिमल यानी डायनासोर्स वगैरह के टाइप के एनिमल जो है वो रहा करते होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें जब हिस्ट्री पढ़ना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, एविडेंस। तो हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक का नाम है ना, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो मेडिवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूरे ईयर के अंदर, पूरे 7th स्टैंडर्ड के अंदर जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इस चीज का सोर्स क्या है, यानी कि क्या क्या सबूत मिले हम लोग को, हम लोग ये सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो हिस्ट्री होता है हमारा, ये क्या बताता है, क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बताता है कि यार किस तरह घटनाएं हुई थी। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, 1 by 1 कि हाँ चलो यार शुरुआत हो रहा है 9th सेंचुरी से, तो 900 ईयर में, यानी 9th सेंचुरी में क्या हुआ था, 10th सेंचुरी में क्या हुआ था, 11th सेंचुरी में क्या था, यानी कि 1 by 1 हमें बताता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं ना हम लोग, 1 by 1 वाला, तो वैसे ऑर्डर में बताता है। दूसरा साइंटिफिक तरीका बताता है कि हमारे पास्ट में क्या होता है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से बताता है कि यार ये चीज हुआ था, उसके बाद ये चीज हुआ, ये वाले आए, जैसे कि हम लोग को पता है मुगल्स आए, मुगल्स के बाद अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से पता है। उसी प्रकार यहां पे हम लोग को बताया गया है। और लगभग 4 मेन फैक्टर्स होते हैं अगर हमारे पूरे हिस्ट्री में अगर हम बात करें, जो हिस्ट्री के 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है दोस्तों खुद इंडिविजुअल, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो एक तो हम खुद होते हैं इंडिविजुअल, यानी कि खुद इंसान जो होता है वो एक क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, तो खुद इंडिविजुअल हो गया जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का व्यू पॉइंट होता है। दूसरा होता है सोसाइटी, यानी सोसाइटी क्या बोलती है उसके बारे में, तो इंडिविजुअल हो गया, सोसाइटी हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूंगा, एक होता है प्लेस, यानी कि कहां ये घटना जो हुई है, जो हिस्ट्री के हम बारे में बात करते हैं, ये कहां हुई है। और चौथा जो होता है वो होता है दोस्तों टाइम, यानी कि कौन से समय में हुआ था, कहां हुआ है और कौन से समय। तो ये जो 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन चर्चा करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो सोर्सेज हो सकते हैं, जो सबूत हो सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, ये अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के जो हिस्ट्री है, ये कैसे होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें से एक जो टाइप का सोर्स होगा उसको आज हम लोग एक्सप्लेन भी करने वाले। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि पहला लेक्चर है, मतलब मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा हो, लेकिन फिर भी जितना टाइम लगेगा उतना तो हम कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर छोटा सा है, 2 से 3 लेक्चर के अंदर खत्म भी हो जाएगा, तो आप लोग बस बने रहो हमारे साथ, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलती रहेगी। करेक्ट है, तो ये चीज अच्छे से समझ के ले लोगे तो कोई परेशानी आपको फ्यूचर में भी नहीं होने वाली है, और बहुत ही मजा आएगा आपको सोशल स्टडी पढ़ने में। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा विश्वास रखोगे मेरे पे, तो हर चीज जैसे मैं पहले बताता था वैसे वैसे आपको मैं हर चीज बता दूंगा। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सोर्स होता है वो होता है दोस्तों मटेरियल सोर्स। ठीक है, मैं सब इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन पहला जो सोर्स होता है उसको बोलते हैं मटेरियल सोर्स। दूसरा जो सोर्स होता है दोस्तों वो होता है रिटर्न सोर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, और तीसरा जो सोर्स होता है उसको बोलते हैं ओरल सोर्स। ये पूरे चैप्टर के अंदर यही 3 सोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन पहले समझ लो है क्या। अब मटेरियल सोर्स मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रूफ मिलता है हमें, हिस्ट्री में जो हुआ है उसका प्रूफ है हमारे पास, कुछ ना कुछ सबूत मिले। तो जो चीज मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, मटेरियल मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज हो सकता है जो हम लोग फिजिकली देख सके। मटेरियल मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज, बिल्डिंग हो सकता है, केव्स हो सकता है, कॉइन हो सकता है, ठीक है ना, फोर्ट हो सकता है, किला जिसको बोलते हैं, ये सभी चीज किस में आ जाता है, मटेरियल सोर्स में। रिटर्न सोर्स मतलब कुछ लिखी हुई चीज मिली होगी, ठीक है ना, हम लोग कुछ ऐसा अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये चीज पहले हुआ करता होगा, हम लोग पता लगा सकते हैं। वैसे ओरल सोर्स यानी कि वेदों में लिखा हो गया है, ठीक है, रिटर्न सोर्स में आ गया। फिर ओरल यानी कि कोई अभी मैं हूं तो मतलब मेरे जमाने में क्या हो रहा है मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, वो अपने बच्चों को बताओगे, तो ओरली ये सब चीज चलता रहता है, ओरली, ठीक है ना, अपने मुंह से बताना होगा, तो इसको बोलते हैं ओरल सोर्स। कोई ऋषि मुनि होते वो पुराने जमाने में बताते थे कि हाँ रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, उन्होंने अपने बच्चों को बताया ना, ऐसे ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन पास होते गया। ये जो मैसेज है, ये हिस्ट्री जो हमारे साथ हुआ है दोस्तों, ये सब पास होते गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये टोटल 3 टाइप के हिस्ट्री है, यानी कि हिस्ट्री के सोर्स है, जिसका नाम है सबसे पहले मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्स। तो इसके बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल सोर्स के बारे में। तो थोड़ा सा ये ध्यान से देख लेना, छोटा सा टॉपिक है मटेरियल सोर्स, इसको देख लो कि क्या क्या होता है, फिर आपको टोटली 100% ये चैप्टर जो है, वो चैप्टर मतलब आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं मटेरियल सोर्स की बात करूं, हेडिंग डाल देता हूं मैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से हेडिंग डाल देता हूं, मटेरियल सोर्स। ठीक है, मटेरियल सोर्स। ओके, अब ये मटेरियल सोर्स होता क्या है,
सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि मटेरियल सोर्स कुछ भी हो सकता है। अब मैं बात करूं जैसे कि कुछ फोर्ट्स हो सकते हैं, किले हो सकते हैं, ठीक है ना। मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, फोर्ट आ सकता है, किले, जैसे कि आपको पता है कि पुराने राजा महाराजा जो होते थे या फिर जो भी रहते थे, शिवाजी महाराज की मैं बात कर लूं या फिर जो भी आप ले लो, इवन मुगल्स भी होते थे, वो कहां रहते थे रहने के लिए, उनके पास बिल्डिंग नहीं होते। आज हम लोग फ्लैट में रहते हैं, आज हम रूम में रहते हैं, खुद बना के रहते हैं, लेकिन वो टाइम पे क्या होता था, किला होता था, फोर्ट होता था। तो फोर्ट अलग अलग टाइप के होते थे, तो इसमें भी हिल फोर्ट होता था, यानी पहाड़ों पर रहने वाला फोर्ट होता था, फॉरेस्ट का फोर्ट होता था, जंगलों में फोर्ट होता था, ठीक। उसके बाद सी यानी समुद्र के आसपास किला होता था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे किले हैं जो समुद्र के बीचों बीच में भी बनाए गए हैं, ठीक है ना, समुद्र के आसपास फोर्ट होता था। फिर जो प्लेन रीजन होता है, लैंड होता है, उसमें भी फोर्ट होता था। तो ऐसे अलग अलग जगह पे फोर्ट्स हुआ करते थे। फिर इसके अलावा अगर मैं मटेरियल सोर्स की बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीज हो सकती है। समाधि होती है, जब पहले के लोग मरते थे तो उनका समाधि बनाया जाता था, तो आज भी ऐसे बहुत सारे समाधि प्रेजेंट है, ठीक है ना। फिर ग्रेव्स, कब्र बोलते हैं ना जिसको, कब्र, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सबसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है ताजमहल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि मुगल शाहजहां ने बनवाया था, तो उसमें किसका, उनकी जो वाइफ थी मुमताज, उनका ग्रेव है, यानी मकबरा है उनका, तभी तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ग्रेव है, ऐसे बहुत सारी चीज आपको देखने मिल जाएगी। वीरगला बोलते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आपको, पैलेस, सॉरी प्लेसेस नहीं, पैलेसेस आपको देखने मिल जाएंगे, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा के बड़े बड़े क्या होते थे, पैलेस होते थे, बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग, जैसे आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, बंगलो, वैसे उनके टाइम पे क्या होता था, पैलेस होता था, बहुत बड़ा बड़ा राजा महाराजा का पैलेस होता था। फिर मैंशंस होते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो पुराने जमाने में राजा महाराजा के पास जो है वो होती थी। तो ये सब चीज आज के डेट में भी प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं हम लोग विजिट करने जाते हैं ना। अब आज देखोगे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स से किले हैं जो हम लोग देखने जाते हैं, केव्स है, अजंता एलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स है, एंड मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा है डेफिनेटली। तो ऐसे बहुत सारी चीज जो है आपको देखने मिल जाएंगे। फोर्ट की बात करें, आपने देखा होगा एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, तानाजी करके, ठीक है ना, तो उसमें गोंधाना फोर्ट, जिसको सिनागढ़ फोर्ट कहा जाता है, पुणे में है, तो ये सब फोर्ट के बारे में भी आपने आज देखा है, और लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, उसको विजिट करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री इसी से चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सबूत है हमारा कि यस, एक टाइम ऐसा था कि ये सब चीज में राजा महाराजा लोग, जो पुराने जो लोग थे, वो रहा करते थे। तो ये क्या है हमारे लिए, एक मटेरियल सोर्स ही तो है, एक सबूत ही तो है मटेरियल के तौर पे, जो हमें बताता है कि कैसे हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सभी चीज हमें क्या बताता है, मटेरियल सोर्स के बारे में बताता है, ठीक है, जो हम लोग पुराने जमाने में रहते थे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता है। क्लियर है। तो ऐसे मटेरियल सोर्स में और भी बहुत सारी चीजें होते थे। अगर नॉर्मली बात करें तो आपका जो भी मटेरियल सोर्स होता है, ठीक है ना, मटेरियल, अगर मैं सोर्स की बात करूं, ठीक है ना, मटेरियल सोर्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मटेरियल सोर्स इज नथिंग बट फिजिकल सोर्स। मटेरियल सोर्स जो होता है वो फिजिकल होता है, और इसमें बहुत सारी चीज आता है, जैसे कि मैंने आपको एक बोला कि इसमें फोर्ट आ गया, किले आ गए, ठीक है ना, बिल्डिंग्स आ जाएंगे, पुराने जमाने में जो भी बिल्डिंग्स वो लोग बनाते थे वो आ जाते थे, गुफा आ जाते थे, केव्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, गुफा आ जाते थे, ऐसे बहुत सारी चीज आएंगे। फिर इंस्क्रिप्शन आते थे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये समझ लो, सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शंस बहुत लोग को नहीं पता होगा। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि पहले के लोग क्या करते थे, जो भी वो लोग केस, गुफा या फिर बिल्डिंग्स वगैरह जो भी तैयार करते थे, उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न में लिखा जाता था, यानी पत्थर के ऊपर लिखा जाता था, वो लिखा मिटाया नहीं जा सकता, इस तरह से लिखा जाता था, इंस्क्रिप्ट करके लिखा जाता है। इंस्क्रिप्ट का मतलब जैसे कि हम लोग आज कुछ लोखंड का रॉड लेके या फिर कुछ भी ऐसा लेके आप दीवार पे लिखो तो कैसे निशान आ जाता है उसके ऊपर, वैसा लिखा जाता था, तो इसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे बहुत सारे कॉपर के प्लेट्स होते थे, कॉइन्स होते थे, कॉइन्स हो गए, ठीक है ना, फिर कॉपर के प्लेट्स हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे सबूत जो है हम लोग को मिले हुए हैं, एविडेंसेस मिले हुए हैं, जो मटेरियल सोर्स में कवर होते हैं और जो हमें बताते हैं कि यस, पुराने जमाने में ये सब चीज जो है वो हुआ करती होगी। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करेंगे, कॉइन्स के बारे में भी देखेंगे, एंड मटेरियल सोर्स में और जो भी चीजें हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोला आपको, स्टार्टिंग से मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा कि ऑब्वियसली यस, आई नो दैट कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है ये थोड़े बोरिंग होते हैं पढ़ने में भी और उतना पढ़ाने में भी। तो आप प्लीज, जो मैं मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग का डिमांड था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था एक टाइम पे कि मैं लूंगा एसएसटी स्टार्ट करूंगा, बिकॉज सीडीसी थोड़ा बोरिंग हो जाता है और पढ़ने वाले को भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है कभी कभी। आपने भी देखा होगा जब हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता होगा तो यार थोड़ा बोरिंग तरह के, हाँ हम लोग हाँ ठीक है ना चलो पढ़ लेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना, देखो मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, हर एक कंसेप्ट नॉलेज दूंगा, तो क्या, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज से आपको नॉलेज मिल रहा है कि क्या क्या हुआ करता था मटेरियल सोर्स में, पहले के जमाने में क्या क्या चीज हुआ करती थी, ये सब चीज पता चल रहा है। तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट दिखा दोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। थोड़ा सा आप बने रहो बस हमारे साथ, हर चीज मिल जाएगा। तो वो जमाने में अगर मैं कॉइन्स की बात करूं, जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते थे, यानी कि जितनी तरीके की प्रजाएं होती थी, राजाएं होते थे, उनके जो कॉइन्स होते थे वो अलग अलग होते थे। नॉर्मल तौर पे जो कॉइन्स होते थे वो अलग अलग मेटल्स से बनाए जाते थे, कुछ
सोने से बनाते थे, गोल्ड से बनाते थे, कुछ सिल्वर से बनाते थे, चांदी से बनाते थे, कुछ ब्रॉन्ज से बनाया जाता था। और हर एक कॉइन के ऊपर अपना अपना पीरियड लिखा होता था, यानी कि समझ लो कोई राजा है, वो राजा ने इतने साल शासक किया है, तो उसका जो ये रहता था ना, वो लिखा होता था कि हाँ ये वाला शासक चल रहा है, ये वाला गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कॉइन्स होते थे ना, उस पर अलग अलग चीजें, अलग अलग ड्राइंग्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। और खास कर पे यहाँ पे एक अकबर का जो टाइम था, आपको पता है कि मुगल का एक राजा था अकबर, ठीक है ना। तो जो अकबर का टाइम था, उसमें कॉइन्स के ऊपर ना, जो हमारे भगवान है, जो हम हिंदू धर्म में मानते हैं, जिनको राम भगवान एंड सीता माता, ठीक है, तो राम एंड सीता के क्या होते थे, उसमें फोटोज होते थे। यानी कि जो कॉइन वो बनाते थे, जो भी अकबर के जमाने में कॉइन होता था, उसमें राम और सीता का डायग्राम मतलब उनके जो फोटोज होते थे, ऐसा बना के रखे जाते थे, ताकि उनको मतलब एक तरीके से वो हमारे हिंदू कल्चर को एनकरेज करते थे, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसके लिए वहां पे यहाँ पे राम सीता के कॉइन्स होते थे, यहाँ पे अकबर के दौरान के बात ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और फिर एक और भगवान है शिव पार्वती, जैसे कि आपको पता है हमारे आइडल माने जाते हैं, हमारे भगवान सबसे ज्यादा लाइक फेमस हम बोलते हैं, दिल से मानते हैं जिनको, शिव भगवान, ठीक है ना, जैसे भोलेनाथ जिसको बोलते हैं। तो शिव और पार्वती जो माता है, उनका जो फोटो है वो हैदर अली के टाइम, ठीक है ना, हैदर अली भी एक राजा हुआ करता था, ठीक है ना, मुगल का। तो उसमें उसके दौरान ये टाइम पे हुआ करता था। पेशवा होते थे जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के कल्चर के बाद जो पेशवास आए, तो पेशवास में क्या होता था, अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज का यूज किया जाता था कॉइन के ऊपर। यानी इन शॉर्ट जो कॉइन होते थे, जो मैं कॉइन की बात कर रहा हूं, जो मटेरियल सोर्स में आता है, इसके ऊपर ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस या फिर अलग अलग इंस्क्रिप्शन, सॉरी नॉट इंस्क्रिप्शन, अलग अलग ड्राइंग्स, या फिर भगवान के हो सकते हैं या फिर कोई लैंग्वेज के हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग चीज जो है वो यूज किए जाते थे, किसमें, एज ए मटेरियल सोर्स। क्योंकि उससे हम लोग को यह पता चलता था कि कौन से डायनेस्टी का, कौन से शासक का ये कॉइन है। जैसे कि अगर कोई प्रजा है, कोई भी आम इंसान है, उसको एक कॉइन मिला, अब वो कॉइन में राम और सीता का तस्वीर है उसमें, तो समझ जाते थे कि ये अकबर के जमाने का कॉइन है। अगर उसमें शिव पार्वती का है तो समझ जाते थे कि हैदर अली का कॉइन है। अगर वो कॉइन में अरेबिक लैंग्वेज या फिर सिंधु जो लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो लैंग्वेज अगर लिखा होता तो समझ जाते थे कि ये पेशवास का कॉइन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लैंग्वेज जो है दोस्तों उसमें लिखे जाते थे, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई। जैसे आज के रेट में हम लोग को 2 रुपया 1 रुपया लिखा रहता था, वो टाइम पे हम लोग वैसे नहीं लिखते थे, वैसे लैंग्वेजेस लिखे होते थे, और वो सिर्फ मुहर होता था, एक तरीके से कॉइन्स जो है यूज होते थे। सेकंड, अगर मैं बात करूं इंस्क्रिप्शंस की, जो मटेरियल सोर्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये जो इंस्क्रिप्शन होता था वो पुराने पुराने टेंपल्स में, पुराने पुराने गुफाओं में, ऐसे पुराने पुराने स्टोन्स के ऊपर, बड़े बड़े पत्थर होते थे, बिल्डिंग्स होते थे, उसके ऊपर वो लोग इंस्क्रिप्शन करते थे। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी पत्थर रहेगा उसको चीर के यानी कि इस तरह से लिखा जाता था कि कभी उसको मिटाया ना जा सके, ठीक है ना, इस तरह से उसको चीर के लिखा जाता था, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन, कार्विंग जिसको बोलते हैं, कार्विंग स्टोन, ठीक है ना, स्टोन को कट करके उसके ऊपर कुछ लिखना, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कहीं कहीं आप जाओगे अगर घूमने के लिए ऐसे केव्स में, गुफाओं में, या फिर अलग अलग पुराने जमाने के मंदिरों में, तो आपको ऐसे चीजें जो है देखने मिलेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इंस्क्रिप्शन फाउंड है ब्री हदीश्वरा, ठीक है ना, ब्री हदीश्वरा एक टेंपल है, ठीक है ना, यहां पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूं उसका, बृहदीश्वरा एक टेंपल है, जो कि कहां है, इट इज टेंपल प्रेमाइसेस इन तंजावर। तंजावर करके एक जगह है, वहां पे आप सर्च कर लेना ये कहां एग्जैक्टली आता है। तो तंजावर करके एक जगह है, उसमें ये टेंपल है। वो टेंपल में भी इंस्क्रिप्शंस जैसे बहुत सारे किए गए हैं। और ये कौन से पीरियड होता था, कौन से राजा के जगह, चालुक्य टाइम्स। आपको पता है ना, बहुत सारे डायनेस्टी थे, चालुक्य डायनेस्टी हिस्ट्री में आपने, एंशिएंट हिस्ट्री में, मानी 6 स्टैंडर्ड के पहले तक पढ़ा होगा आपने। तो चालुक्य डायनेस्टी, फिर रक्षत्रुका, चोला डायनेस्टी, यादव किंग डायनेस्टी, तो ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज हमारे इंडिया में रह के गए ना, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते थे हिस्ट्री के दौरान। एंड इसको समझने के लिए इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक लैंग्वेज, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में उस जमाने के हिसाब से हमें पता चलता था। और खास कर पे वो जमाने में ना कॉपर का चीजें इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। कहां लिखूं मैं, कॉपर की चीजें, जैसे कि कॉपर के प्लेट्स वगैरह, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कॉपर प्लेट्स, तो कॉपर प्लेट्स वगैरह का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था वो टाइम पे। और ये जो एज था ना, ये जो समय था वो टाइम पे, जो मटेरियल सोर्स की शुरुआत की गई, इसीलिए इसको कॉपर एज भी कहा जाता था, क्योंकि यही जमाना ऐसा था जिसमें कॉपर का आविष्कार हुआ था। एंड लोग जो है प्लेट्स वगैरह भी कॉपर यानी तांबे के जो बर्तन है वो यूज करना शुरू कर चुके थे। इसीलिए ये जो एज था इसको कॉपर एज कहा जाता था, क्योंकि उनको जो कॉपर मेटल था इसका यूज करने आ गया था एंड उनको समझ में आ गया था कि ये जो कॉपर है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें कॉपर के बहुत सारे प्लेट्स, फिर रॉयल एडिक्स, वर्डिक्स, ऐसे बहुत सारे कॉपर के प्लेट्स पे लिखे जाते थे एंड जिससे पता चलता था कि यस वो जमाने में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था मटेरियल सोर्सेस। इतने सारे मटेरियल सोर्सेस होते हैं दोस्तों, आपको मैंने इतने बारीकी से बताया, थोड़ा फास्ट थे हम लोग
कोई बात नहीं, जैसे कि मेरा आदत आपको पता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, लेकिन मैं पूरी कंट्रोल कर रहा हूं इसको सीखने की, मतलब थोड़ा थोड़ा स्लो बोलने की, बट मेरी आदत है, धीरे धीरे जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आने वाले लेक्चर्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। पहला ही लेक्चर था हमारा सोशल स्टडीज का, और थोड़ा सा मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोग के जस्ट डिमांड के कारण, तो पूरी कोशिश करूंगा आप लोग के लिए और अच्छे से और बढ़िया तरीके से बताऊं। लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमने मेहनत किया आप लोग के लिए, उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी आज हमने पढ़ाया मटेरियल रिसोर्स के अंदर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी मेरी गारंटी है। और आने वाले समय में, यानी कि जब अगला लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें जो बचा हुआ सोर्स है, मटेरियल सोर्स हमने पढ़ लिया, आप कौन सा बच गया है, रिटन सोर्स बच गया, ओरल सोर्स, तो ये दोनों सोर्स फटाफट से कंप्लीट कर देंगे अगले लेक्चर में, ताकि ये पूरा चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे चैप्टर से जल्दी जल्दी हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। बस आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, वीडियोस देखते रहो, और ट्रस्ट मी दोस्तों, आप लोग कंटिन्यूस जब देखोगे, मन लगा के देखोगे, तो ट्रस्ट मी आपको सोशल स्टडीज का भी जो कंसेप्ट होगा वो भी समझ में आ जाएगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार सच में हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को बिना रट्टा मारे भी हम लोग पास हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि मटेरियल सोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको रट के जाने की जरूरत नहीं, आपको बाय हार्ट करके जाने की जरूरत नहीं। आप लोग बस सिंपल कंसेप्ट भी पढ़ के जाओगे तो भी ओन लैंग्वेज में पेपर लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, इतनी गारंटी है। क्लियर है? तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का जो आपके लिए पहला लेक्चर था हमारा सोशल स्टडीज का, जिसका नाम है 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।